तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जिसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत बढ़त दिखाई है। लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें, यहां आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंका दिया। हालांकि इसके दावे पहले से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे और एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे आम आदमी पार्टी यहां सरकार बना सकती है। लेकिन नंबर जो है वो काफी ज्यादा है और इसने कहीं ना कहीं चौंकाया है, जिसका जिक्र भी अभी आप सुन रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे थे कि इतना ज्यादा बड़ा मैंडेट, कई बार डर भी लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है जनता ने, इतना विश्वास किया है, तो उनके विश्वास पर खरा उतरना है, इससे जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। हमारे साथ एडवोकेट लोकेश नारायण है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, प्रेम चौहान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, प्रदीप मान कांग्रेस पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले प्रेम चौहान, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो शुभकामनाएं। पंजाब के जो नतीजे आए हैं उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने फील्ड पर काम किया है और दिल्ली का जो मॉडल लेकर के आप गए उसे जनता ने स्वीकार कर लिया है, तो क्या क्या सोचते हैं, किस तरीके का इस पे आप रिएक्शन देंगे? अब मुझे लगता है ये एक अच्छी राजनीति है कि हमने जाति और धर्म के नाम पर प्रचार नहीं किया। हमने स्कूल, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर, बिजली पानी के नाम पर हमने लोगों को कन्विंस किया, लोगों को बताया। और ये कहीं ना कहीं पंजाब से जो हमारी एक और बड़ी शुरुआत होने जा रही है, जो इंडिपेंडेंट एक राज्य हमें मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली हमारे पास था, वो आधा राज्य था, आधी पावर थी। बावजूद हमने इतना अच्छा काम किया जनता के लिए। मुझे लगता है पंजाब में 100% वाली सरकार जो होगी वो और बेहतर काम करेगी। और ये एक बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के सपने पूरा करने का, शिक्षा सबको मिले, समान अवसर सबको मिले, सबको न्याय मिले, ऐसा भारत बनाने के लिए एक कदम है। पहला दिल्ली से जो पहला कदम था, एक और कदम जो बढ़ाया पंजाब की तरफ, ये पूरे देश में जाएगा। पूरे देश की जनता जो अरविंद केजरीवाल की तरफ बिल्कुल टकटकी लगाई हुई देखी है, एक उम्मीद की किरण अरविंद केजरीवाल के नाम से है। मुझे लगता है कि ये पूरे देश में जाएगी, इसके बाद गुजरात जाएगी, केरल में भी जाएगी, कश्मीर में भी जाएगी। प्रेम चौहान, आपने एक जिक्र किया कि क्योंकि दिल्ली में सरकार जो है वो पूर्ण एक राज्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली और सरकार के पास एक सीमित संसाधन है, सीमित क्षेत्र है काम करने के लिए। यहां से आपने एक मॉडल बना करके पंजाब के सामने रखा, पंजाब की जनता ने उसे समझा और स्वीकार किया, उसके बाद आपको अब जिम्मेदारी दे दी है। तो क्या ये माना जाए कि पंजाब में, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं रहेगी कि इसमें आप कहें कि भाई हमारे पास ये नहीं है, या हमें राज्यपाल या उपराज्यपाल ये नहीं करने दे रहे हैं, या केंद्र सरकार हमें ये नहीं करने दे रही है, तो यहाँ उन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं होगी? क्या आप मानते हैं कि अब काम करने के लिए भी ज्यादा स्पेस आप लोगों के पास रहेगा पंजाब में? जी, मुझे लगता है कि हमने दिल्ली में जो काम किया है शिक्षा, स्वास्थ्य पर, वो जो एक मॉडल हमने दिया है, मुझे लगता है कि अब हम इसकी गारंटी से हम वहां पहुंचे पंजाब में। और पंजाब में जो मॉडल में जो काम करेंगे वो पूरे देश को दिखा पाएंगे कि हम, अगर आप हमें इंडिपेंडेंट राज्य दोगे तो हम उसमें इस तरीके से काम कर सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल पर जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने मोहर लगाई है, अब पंजाब का जो काम होगा और जो दिल्ली का दोनों का जो काम होगा, वो जो केजरीवाल मॉडल होगा, उस पर पूरा देश मोहर लगाने को तैयार है। चलिए लोकेश नारायण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा जो है वो रिजल्ट जो है वो निकाला है और जनता ने काफी सपोर्ट इसमें किया है, लेकिन पंजाब से थोड़ी सी परिस्थितियां जो हैं वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। आज मैं पंजाब की जनता को चाहता हूँ, तंत्र में जो जनता कहती है वो ही सर्वोपरि होता है। तो पंजाब की जनता ने अपना नेता और आम आदमी पार्टी को चुना है, तो इसके लिए निश्चित रूप से पंजाब की जनता बधाई की पात्र है। और मैं आम आदमी पार्टी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो प्रचार किया, लोगों ने उनकी बातों पे विश्वास किया, तो अब उनके लिए करने का समय है। दिल्ली में जो ये बहाना इनका चलता था कि जब कोई काम नहीं हो रहा तो हमें जी एलजी नहीं करने दे रहे, हमें जी एलजी नहीं, तो अब पंजाब में इनके पास ना तो कोई बहाना है, एंड इट इज टाइम फॉर देम टू परफॉर्म व्हाट दे हैव कमिटेड इन द इलेक्शंस एज वेल एज द भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कड़ी मेहनत करी है, हमारे पास समय कम था, कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तो जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया और जनता को जनादेश को स्वीकार। किसान आंदोलन का असर रहा? देखिए, यहाँ अगर आप पंजाब के परिप्रेक्ष्य को समझें तो पंजाब की जनता कांग्रेस और अकाली दल से दुखी थी। जो कांग्रेस ने 111 दिन में चन्नी जी ने तमाशा करा, जो सड़कों पे तमाशा हुआ, तो एक तो पंजाब की जनता उससे त्रस्त थी, और एक अकाली दल को, उनकी बेअदबियों को अभी पंजाब की जनता भूली नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इस स्तर पर नहीं पहुंची थी कि कोई विकल्प पेश कर सके, तो लोगों ने एक चेंज के तौर पे इनको एक विकल्प के तौर पे आजमाया है। अगर इसमें ये कहे कि इनकी कारगुजारी के कारण नहीं, भारतीय जनता, अपना पंजाब की जनता ने एक विकल्प के रूप में
क्योंकि और कोई राजनीतिक विकल्प नहीं था, तो विकल्प के आ रूप रहा में हूं आम प्रेम आदमी चौहान। पार्टी को चुना है। हाँ ठीक है, इसमें ये बात आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं। प्रेम चौहान, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले प्रदीप मान भी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रदीप मान, कांग्रेस पार्टी का जो रिजल्ट है, आप 111 दिन की बात कर रहे थे आखिरी दिनों में आकर के, और आप लोगों की कोशिश भी थी कि पिछले 4.5 साल भूल जाएं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, और 111 दिनों को जनता याद रखे। और चन्नी साहब को ये भी दिखाया गया कि ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, एकदम आम साधारण व्यक्ति, साधारण घर से आते हैं, लेकिन सब चीज़ें धरी रह गई, काम नहीं कर पाई। देखिए, सबसे पहले तो जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, उसके लिए मैं आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान जी को बधाई देता हूँ। हम इस फैसले का, जो पंजाब की अवाम ने ये फैसला लिया, उसका स्वागत करता हूँ। और रही बात 111 दिनों की, तो हमारी सरकार ने और हमारे सीएम ने बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम किया था। बाकी लोगों ने यहाँ पंजाब में अब मन बना लिया था कि उन्होंने इस बार कोई रवायती पार्टी को छोड़कर नई पार्टी को चांस देना है। पर कहावत है, जैसे बोलते हैं ना हम, नया एक दिन पुराना 100 दिन, जैसे बोलते हैं हम इस बात को। तो इस बात से मैं इनसे उम्मीद भी करूंगा, जिस उम्मीद से इन लोगों ने पंजाब के लोगों को बोलकर वोट लिए हैं, अपनी सरकार बनाई है, उस उम्मीद से ये काम भी करें। तो कैप्टन साहब को हमने रिप्लेस किया था, आला कमान ने इन्हें रिप्लेस किया था, हमने इतना बड़ा फैसला लिया था, तो उससे ये मेरा नहीं लगता कि उसका कोई असर रहा है। तो इसका तो ये है कि लोगों ने अपना ही मन बना लिया था। इस क्या वजह रही होगी मोटे तौर पर? वजह, हमने तो अपनी ईमानदारी से अपना काम पूरा किया है स्टेट में। अब लोगों को लगता था कि उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट करके देखना था पंजाबियों ने, तो पंजाबियों ने नया एक्सपेरिमेंट किया है पंजाब में। आम आदमी पार्टी को विश्वास जताया है उस पे, तो यही रहा होगा। तो अच्छा, पहले भी इसमें आप क्या देख ये नहीं लीजिए कि मानते पहले आप कि सरकारें रही हैं, तो लाल अकाली ने भी काम तो बहुत किया था। जो आखिरी 1 साल और रही रहा बात नवजोत सिंह बीजेपी, सिद्धू मेरे की, भाई साहब बोल रहे हैं नवजोत सिंह कि सिद्धू का बीजेपी में ऐसे कांग्रेस। एग्रेसिव एंट्री नवजोत सिंह सिद्धू की, फिर कैप्टन साहब का चले जाना, और ये जो एक आखिरी साल में जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, क्या ये बड़ी वजह नहीं रही होगी कि कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर आ गई कि वो नंबर उनके एक बहुत बहुत पीछे रह गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन 111 दिनों के दौरान सीएम चन्नी ने और कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए जो फैसले लिए हैं, वो फैसले हमेशा हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। जैसे आपने देखा है कि उसमें हमने आशा वर्कर्स के लिए भी काम किया है, और महिलाओं के लिए हमने बस में किराया फ्री किया है, स्टूडेंट्स पे भी काम किया है। कुछ कमियां रही होंगी जो लोगों ने महसूस किया है, तो मैं ये ठीक है, लेकिन उम्मीद करता इसमें हूँ आम आदमी इसमें पार्टी जैसे को। बड़े चेहरों का हार, जैसे सिद्धू साहब हार गए, चन्नी साहब अपनी सीटें हार गए, तो ये कुछ और एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या रहा था, कि क्या नेतृत्व ही जो है वो जब अपनी सीटें नहीं बचा पा रहा है, तो क्या और उम्मीद की जाए? देखिए, हार जीत बनी रहती है। हार जीत तो जब दो खिलाड़ी लड़ते हैं, दो हाँ पहलवान लड़ते हैं, तो एक ने जीतना है, एक ने हारना है। हाँ। तो उन लोगों ने अपनी पूरी मेहनत से और अपनी पूरी लगन से इलेक्शन लड़ा है। तो अब लोगों ने जो मन बना लिया था कि उन्होंने इनको चांस देना है एक, तो इसलिए ये रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक उन्होंने है, अपनी पूरी शक्ति से लड़ा है इलेक्शन। चलिए ठीक है। इसमें प्रेम चौहान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखें, फिर मेरा सवाल रहेगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि एक हारना और एक बुरी तरह हारना, दोनों में फर्क है। और चन्नी जी ने 111 दिन में अगर इतना अच्छा काम किया होता तो वो अपनी सीटें नहीं हारते कम से कम। और रही बात की भाजपा की 4 स्टेट में सरकार आ रही, मुझे लगता है उन्हीं की सरकार थी पहले भी वहां पे, और उसमें भी वो काफी सीटें नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं गए हैं। तो आज जो सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए वो यही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी आई है, मतलब एक बहार आई है कि पंजाब में इतनी बेहतर सरकार आई है, इतने अच्छे मैंडेट के साथ सरकार आई है। और कहीं ना कहीं जहां पर बीजेपी आई है वहां पर विपक्ष ने अपनी सही तरीके से भूमिका नहीं निभाई है। आम आदमी पार्टी ने अपनी भूमिका विपक्ष के तौर पर पंजाब में बेहतर तरीके से निभाई थी। यही काम अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या अदर स्टेट में वहां की विपक्षी पार्टियां होती, वो करती, तो आज ये रिजल्ट नहीं आता उनके लिए। कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है, कांग्रेस भी, एसपी दोनों जिम्मेदार हैं अगर यूपी में वो आ रहे हैं। हमने यूपी में अभी विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई थी, क्योंकि हमारे वहां पर कोई एमएलए या कोई एमपी नहीं थे, इसलिए हमने वहां पर उतनी बेहतर तरीके से विपक्ष का काम नहीं कर पाया जितना पंजाब में किया। और पंजाब में आप रिजल्ट देख रहे हैं, हमारे विपक्ष की आवाज उठाने पर लोगों ने, अदर स्टेट के मिनिस्टर्स ने स्कूलों के ताले बंद कर दिया, हमें विजिट नहीं करने दिया। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि अब स्कूल स्वास्थ्य के नाम पर चुनाव हो रहा है, स्वास्थ्य के नाम पर देखा जा रहा है कि स्कूल कैसे हैं कैसे नहीं है, अस्पताल कैसे हैं कैसे नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंज है इसमें। अभी क्योंकि प्रदीप भी और लोकेश भी दोनों ने एक बात दोहराई कि लोगों ने अपना मन बना लिया था, और लोकेश भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कांग्रेस से और बीजेपी शिरोमणि अकाली दल से लोग एकदम उकता गए थे, और जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी भी करती रही कि दोनों ही पार्टियों से अब लोग ऊब गए हैं।
तो बीजेपी विकल्प अपना प्रस्तुत नहीं कर पाई, बहुत सारी परिस्थितियां रही होंगी, तो लोगों ने मन बना लिया था और एकमात्र ऑप्शन था आम आदमी पार्टी और नया एक्सपेरिमेंट वो ट्राई करना चाह रहे थे। मुझे लगता है कई बार ऐसे इलेक्शन भी हमने देखे हैं, कितने भी बुरे हालात हुए हैं किसी पार्टी के, लेकिन उनके जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं या मिनिस्टर्स हैं या बड़े जो चेहरे हैं हमेशा जीत के आ जाते थे, क्योंकि वो आपस की सेटिंग होती थी इनकी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो विपक्ष था उसने कभी सेटिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के बिजली पानी स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए काम करेंगे। इसलिए आज बड़े बड़े दिग्गज हारे, मजीठिया से लेकर सिद्धू हो, प्रकाश सिंह बादल हो, सुखबीर सिंह बादल हो, चन्नी जी हो, कोई भी बड़ा चेहरा आज नहीं जीता पंजाब में। इसीलिए अदरवाइज हमेशा यही होता है कि आप मेरी सीट से कमजोर कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, मैं आपकी सीट से कमजोर कैंडिडेट खड़ा कर देता हूं। यही पूरे देश में होता है। अब जो है राजनीति बदल रही है, जनता देख रही है, और जो केजरीवाल जी ने एक चांस मांगा था, एक मौका मांगा था, वो पंजाब की जनता ने दिया है। और अब ये चांस जो है मुझे लगता है पूरा देश अपनाएगा, पूरा देश इस केजरीवाल जी के मॉडल को चांस देगा। चलिए प्रेम चौहान आगे और बात करेंगे। प्रदीप मान इससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे। प्रदीप, अपनी बात आप रख सकते हैं। देखिए, मैं अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बधाई देने के साथ साथ ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 2017 में भगवंत मान जी भी इलेक्शन हार गए थे, तो हार जीत बनी रहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये ऑपोजिशन में थे, ये 20 से 11 आ गए थे, 11 से 9 रह गए, तो उम्मीद करता हूँ जिस उम्मीद के साथ पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत लाई है, उसी ईमानदारी से ये काम करेंगे। वरना हम अभी ऑपोजिशन में है, हम कांग्रेस पार्टी हमेशा ही लोग हर वर्ग के लिए लड़ते रहे, हम ऑपोजिशन में भी लोगों के राइट्स के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और बार बार इनको याद दिलाते रहेंगे कि हाँ, अपने पंजाब के लोगों से ये प्रॉमिसेस करके आप आए थे, तो हम उनके लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और ये फ्री बीज करके, मुझे नहीं लगता, ये फ्री बीज करके इनसे विनती है कि जो ये कैंसर लगा रहे हैं पूरे देश में, और इससे देश को छुटकारा दिलाएंगे और अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। चलिए, फ्रीबीज का भी मेरा सवाल रहेगा आपसे। प्रेम, मैं आपके पास आऊंगा और जो बात उन्होंने उठाई है इस पर भी मैं बात करूंगा। पहले लोकेश नारायण, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ठीक है पंजाब की जो स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ अगर 4 राज्यों पर देखें तो वहां स्थिति भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी बेहतर है। हालांकि नंबर जो है पिछली बार के मुकाबले यूपी में भी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उत्तराखंड में देखें वहां आप रिपीट कर गए, गोवा में आप रिपीट कर गए, तो ये सब परिस्थितियां दूसरे राज्यों में इतनी मजबूती और पंजाब में एकदम से इतना डाउनफॉल, तो ये कहाँ इशारा कर रहा है? इधर आपने कैप्टन अमरिंदर जी को भी साथ में ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद वो खुद ही अपनी सीट हार गए। तो क्या एक मोटे तौर पर वजह रही होगी कि पॉलिटिकली खास तौर पर अगर किसान आंदोलन की बात करें तो उस मुद्दे ने काफी नुकसान पहुंचाया है, या सिर्फ यही बात जो आप कह रहे थे कि ऑप्शन हम एक बन नहीं पाए थे, इसी वजह से आम आदमी पार्टी वो ऑप्शन बन गई? देखिए, अभी आपके चैनल पे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आज की न्यूज तो ये होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत करी, यूपी में तो कुछ नहीं हुआ। इनको ये बताइए कि यूपी में वो सुशासन के दम पे, सरकार की परफॉर्मेंस के दम पे दोबारा 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो जहां तक आपका पंजाब का, प्रेम जी आप बोले। इनको लोगों ने एक चेंज के रूप में देखा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न, मैं आपको पहले कह चुका हूं, क्योंकि जो परिस्थितियां थी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन थी। अकाली दल के साथ हमारा 25 साल से अलायंस था, तो ग्राउंड लेवल पे जहां हमने कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, असेंबली का नहीं लड़ा, तो वहां निश्चित रूप पर एक कैडर नहीं था। एक कैडर को किसान आंदोलन के बाद खड़ा किया गया और उसको एक विकल्प के रूप में पेश किया गया, और उसको अभी पंजाब की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इन लोगों का एक ही नारा चलता था, एक मौका केजरीवाल, सबको देख लिया, हमको देखो। तो अब 5 साल बाद लोग इनसे पूछेंगे आपको 5 साल देख लिया, अब आप बताइए। आप देखिए कि अब थोड़े दिन रुकिए कि ये जो इतनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं, क्या इनके एमएलए टिक पाएंगे? क्या इनकी जो दिल्ली की लीडरशिप है वो पंजाब में दखल देना बंद कर देगी? क्या केजरीवाल जी पंजाब को चलाएंगे या भगवंत मान चलाएंगे? आप थोड़े दिन देखिए तो सही। जो इन्होंने, जनता ने एक विकल्प के तौर पे इनको चुना, पर जो इनका चेहरा कुछ ही दिनों में पंजाब की जनता के सामने है। ठीक है, इस पे प्रेम चौहान, आपने दोनों की बातें रखी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि जितने राउंड हरियाणा के मुख्यमंत्री के दिल्ली में लगते हैं, या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लगते हैं, या बीजेपी के मुख्यमंत्री को जितने राउंड दिल्ली में लगते हैं, हमें पता है कैसे दिल्ली उसको चला रही है, स्टेट्स को दिल्ली चला रही है। इतना ये आम आदमी पार्टी में आपको नजर नहीं आएगा। एक बात, दूसरी बात, आप कह रहे हैं फ्री, मैंने बड़ी अच्छे तरीके से देखा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में।
उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जगह जगह इतने लंबे चौड़े होर्डिंग लगा रखे थे जिसपे फ्री फ्री राशन, फ्री 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 लिख के कम से कम 7-8 चीजें फ्री लिखी थी। इस तरह के ऐड उन्होंने किए थे जो आप कहते थे कि फ्री नहीं देना है, फ्री जनता को फ्री भी देना पड़ेगा, जनता का हक देना पड़ेगा। लोगों को पानी नहीं दे पाए अभी तक ये केजरीवाल सरकार, और वहां पे सभी को पता है इन्होंने क्या काम किया है। पंजाब के मुझे लगता है कि दिल्ली, मुझे लगता एग्रीकल्चर से हुआ है। और ठीक है, वो बोल प्रेम चौहान को बात पूरी करने दीजिए। ठीक है प्रदीप, मैं आऊंगा। प्रेम चौहान एक बार अपनी बात पूरी कर होता है पंजाब की वजह से। प्रेम चौहान जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि गुजरात से तो पानी दिल्ली में नहीं आता है, दिल्ली के लोग प्यासे भी नहीं मर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के पास पानी भी पहुंच रहा है। गुजरात से नहीं आता है, कहीं और से पानी नहीं आता, उत्तर प्रदेश पानी नहीं देने आता है, दिल्ली के लोगों को पानी मिलता है। मैं तो ये पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, एक बार बात पूरी कर, बात प्रदीप जी उनका बात एक बार पूरी कर लेने दीजिए, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम चौहान, आप अपनी बात आप जारी रखें, आप अपनी बात जारी रखें। प्रदीप, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज कुछ स्टेट में अगर जीत रही है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी मदद से जीत रही है। उन्होंने अपना काम बेहतर तरीके से नहीं किया। यही अगर आम आदमी पार्टी विपक्ष में होती तो मैं गारंटी देता हूं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती। और आज भी कोई अच्छे आंकड़े नहीं आ रहे हैं, आप डाउन ही जा रहे हो, आप अप नहीं गए हो। आप देख लीजिए उठा के अपने आंकड़े, उत्तर प्रदेश में आप करीब 70 से 60 सीटें हार रहे हैं। प्रेम चौहान, उत्तराखंड और गोवा से भी उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन उत्तराखंड से बहुत ज्यादा कुछ अच्छा वहां से संकेत नहीं मिला। देखिए, आपको और हमें सबको पता है कि हमने एक कोशिश करी थी वहां पे कि अपना संगठन खड़ा करें। हमने कभी नहीं कहा हम वहां पे सरकार बना रहे हैं, हमने कहा हम संगठन खड़ा कर रहे हैं, हम अब कोशिश कर रहे हैं लोगों तक अपनी बात रखने की, बात पहुंचाने की, और उसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए हैं। गोवा में हमारी 2 सीटें आ रही हैं, उत्तराखंड में भी हमने बहुत कोशिश करी, अच्छे कैंडिडेट दिया, कर्नल अजय गोठियाल जैसे कैंडिडेट दिए हमने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए। तो हमारी कोशिश में कहीं कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं जनता का क्या मूड था, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, प्रदीप मान, आप कुछ कहना चाहें आप बोले, फिर हम लोकेश जी से बात करेंगे। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब अपनी बात आप रख सकते हैं। अब मैं तो अपने प्रवक्ता भाई साहब आम आदमी पार्टी के उनको यही बोलना चाह रहा था कि पंजाब के समीकरण बहुत डिफरेंट है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये वहां पे जाके बोलते हैं कि पोल्यूशन होता है पंजाब से होता है। अब ये आ रहे हैं, इनको कमांड दे दिया पंजाब के लोगों ने। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 12 में भी आप देख लीजिए, एक नई पार्टी पीपीसी बन के एक पार्टी आई थी, तब भी इसका जो नुकसान था वो कांग्रेस पार्टी को हुआ था। तो पंजाब के लोग हमेशा ये एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट करके इन्हें सत्ता में लाए आम आदमी पार्टी को। हमें यही विश्वास है कि जिस उम्मीद से ये लोगों को इन्होंने वोट ली है उस उम्मीद से काम करेंगे। यही मैं तो यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, लोकेश नारन, एक तो बात सकारात्मक वो ये बीजेपी के लिए कि उत्तराखंड में जो है वो रिपीट नहीं होता था। हम देखते थे कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, एक बार फिर से वहां आप सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी परिस्थितियां कुछ इस तरीके से थी कि पिछले लंबे समय से जनता जो है वो बार बार अपना मूड बदल लेती थी, लेकिन इस बार योगी वहां फिर आए हैं, तो ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता है। लोगों का उनमें विश्वास है और लोगों का उनकी टीम में विश्वास है, लोगों का योगी जी में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो किया, जो कहा, वो करके दिखाया। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की बारी है, लोगों ने इनको थंपिंग मेजोरिटी दी है। दिस इज फॉर टाइम फॉर देम टू कम एंड परफॉर्म। अब स्लोगन बहुत हो गया, अब काम करें तो जनता इनको देखे कि क्या इन्होंने प्रॉमिस किया था उसमें। लोकेश, आप भी क्या मानते हैं, जो अभी प्रदीप भी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या वो दिल्ली से ही वो सरकार चलाएंगे, क्या दिल्ली से ही बैठ करके उनका इंटरव्यू रोल रहेगा ज्यादा? इसके अलावा बहुत से ऐसे मसले भी हैं जो कॉमन इश्यूज हैं। आप एसवाइल की बात करें तो उस पर भी कई बार पूछा गया कि केजरीवाल साहब का रुख क्या है। ये चीजें जो है अब थोड़ा सा चैलेंज खड़ा करेंगी आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने। वही कह रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना और किसी पार्टी के नेता का पंजाब में रहना दो अलग अलग चीजें हैं। अब इनके चुनाव संपन्न हो गए, क्या राघव चड्ढा जी दिल्ली जाएंगे कि पंजाब में बैठ के राजनीति करेंगे? ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो पंजाबियों को थोड़े दिन में पता लग जाएंगी। और पंजाब की एक खासियत रही है कि यहाँ कभी खंडित जनादेश नहीं आया। वो लोग जिस तरह भी चलते हैं। मैं आपको लोकेश, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अपने दर्शकों को हम ये अपडेट बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी अपना चुनाव हार गए हैं।
और उधर खटीमा सीट से धामी करीब 6000 वोट से हार गए हैं। मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का नंबर अच्छा है, सरकार बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हार गए हैं। ये बहुत बड़ा एक मैसेज यहाँ से निकल करके आ रहा है कि क्या आखिर चाहती है उत्तराखंड की जनता। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो आखिरी कुछ समय के लिए यहाँ मुख्यमंत्री बने और एक ही टर्म में बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर बदलता दिखाई दिया, उसके बाद अब धामी जो है पूरी कोशिशों में थे कि उत्तराखंड की जनता के दिलों में जगह बना सकें। पार्टी के लिए अच्छा काम वो करते हुए दिखाई दिए, पार्टी के लिए काम किया, ग्राउंड पर लोगों से मिलते भी रहे, लेकिन अपनी सीट बचा नहीं पाए। 6951 वोटों से खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी को जिता ले गए, लेकिन खुद अपनी सीट को नहीं बचा पाए। ये एक बड़ा अपडेट है और कहीं ना कहीं कई मायने जो है इसके पीछे निकल करके आते हैं कि आखिर उत्तराखंड की जनता ने किस सोच के साथ वोट किया है। पार्टी तो यहां से जीत गई है अच्छे खासे नंबर के साथ, 48 पर अभी भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 18 पर है और अन्य जो है वो 4 पर हैं। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। लोकेश नारन, देखिए ये एक संकेत जनता है, जनता का मत जो है वो सबसे ऊपर है, लेकिन इस संकेत से जनता क्या कहना चाह रही है, आखिर मन में क्या था जनता का, ये थोड़ा समझ से बाहर है। मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन पार्टी वहां से अच्छे नंबर लेकर आ रही है। देखिए, किसी विधानसभा की परिस्थितियां विभिन्न हो सकती हैं, पर हमने उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। और अगर उत्तराखंड में हम जीत रहे हैं तो धामी जी को आगे करके जीत रहे हैं। किसी एक विशेष विधानसभा की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, उसके बारे में मुझे उत्तराखंड की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उसमें कुछ आपको ज्यादा कहने पर जो है जनादेश है उसका सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने आप में बात है और निश्चित तौर पर अगर प्रेम चौहान बात करें, जो अभी लोकेश नारायण कह रहे थे कि इसमें अब देखने वाली बात ये कि जो बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं आपको डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा। बातें आपने बहुत कही, लेकिन अब जब डिलीवर करेंगे तो चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो क्या मानते हैं कौन कौन सी चुनौतियां सबसे पहले रहेंगी सामने? मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हमें बधाई भी दी और कहा कि वो सपना पूरा करके दें, तो मुझे लगता है कि जो देश के महानायक हैं, भगत सिंह हैं, बाबा साहेब हैं, उनके जो सपने हैं उनको हम बिल्कुल पूरा करेंगे और बाकी देश की जो जनता है उसके बीच में उस सपने को लेके जाएंगे कि हमने यहाँ सपना पूरा किया और आपके भी पूरे करेंगे। तो ये अच्छी जगह है हमारे लिए काम करने के लिए और यहाँ पर हम खुल के काम कर पाएंगे और इसको बेहतर तरीके से जनता के सामने प्रेजेंट करेंगे कि हमने ये काम किया है पंजाब में, और उस पंजाब के काम को भी हम बाकी जगह लेके जाएंगे। जैसे दिल्ली का मॉडल पंजाब में लेके गए, ऐसी और दिल्ली और पंजाब का मॉडल हम पूरे देश में लेके जाएंगे। अच्छा, ये बात जनता हमें चांस देगी और जनता बिल्कुल टकटकी लगा देगी। हाँ, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, चुनाव से पहले भी, वोटिंग से पहले भी बार बार ये मुद्दा उठा कि भाई अरविंद केजरीवाल या फिर राघव चड्ढा है या मनीष सिसोदिया या कोई बड़ा नेतृत्व जो है पार्टी का, वो पंजाब पर नजर रखे हुए हैं और भगवंत मान केवल एक डमी कैंडिडेट हैं, वो डमी तौर पर तो वो दिखाई रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन काम जो है वो दिल्ली से ही होगा, दिल्ली की ही बात चलेगी। ये क्यों कहा जा रहा है बार बार और अभी जीत के बाद फिर इस तरीके की बात? देखिए, मैं अपने साथी वक्ताओं से मैं बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। पंजाब की सरकार को पंजाब के लोग, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब की कैबिनेट ही चलाएगी। हाँ, लेकिन जो आइडिया है, जो एक विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा बिल्कुल रहेगी, क्योंकि उसी विचारधारा से हम पंजाब में इतने बड़े मैंडेट के साथ जीत के आए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे पंजाब की यूनिट ही पंजाब को चलाएगी, उसमें आप कोई शक ना करें, उसमें कोई इधर उधर की बातें करने कोई फायदा नहीं है और बेहतर उसी यूनिट से बेहतर काम कराएंगे। अच्छा, एक बात, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे पिछले चुनाव की मैं बात करूं, तो तब उन्होंने एक बात बड़े जोर शोर तरीके से उठाई थी और कहा था कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब में नशों का लक तोड़ देंगे, यानी कमर तोड़ देंगे, नशाखोरों की भी, नशे की भी, तमाम बातें उन्होंने कही थी। लेकिन परिस्थितियां क्या रही वो हम सभी ने देखा, वो कम कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब आप भी कह रहे हैं कि भाई हम भी अच्छा काम करेंगे, तो जनता विश्वास कैसे करे? नहीं, देखो, जनता ने हमें मौका दिया है, अब कुछ दिन तो रुकना पड़ेगा उस बात, ऐसी बात करने के लिए कि भाई क्या किया आपने नशे के लिए, उसके लिए कुछ दिन तो रुकना पड़ेगा। वहाँ जो बड़ी समस्या है वो है यूथ के साथ, जो नौजवान है वो चिट्टे का शिकार हो रहा है, जो सूखा नशा है, जो गलत नशा है, जिससे पूरी नस्लें खराब हो रही हैं। निश्चित तौर पर हमारे पास उसके लिए प्लान है और उसमें हम बिल्कुल काम करेंगे और इस तरह का जो नशा है उसे बिल्कुल हम खत्म करेंगे पंजाब। चलिए ठीक है, प्रदीप आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम पंजाब के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, हम इन्हें रुकने नहीं देंगे, ना इन्हें थकना पड़ेगा। पहले भी इन्होंने मजीठिया से माफी मांगी थी, नशे के मुद्दों पे लेटर लिखे, इतनी बड़ी चिट्ठी लिखे माफी मांगी थी, तो अब इन्हें काम करना पड़ेगा। जिन वजहों से ये पंजाब में इन्होंने सत्ता में आए हैं, जो लोगों से इन्होंने वादे
किए हैं वो इनको सारे वादे, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, चाहे किसानी का मुद्दा हो, चाहे वो बरगाड़ी कांड से बातें जुड़ी हो, चाहे वो धार्मिक भावना हो जैसे सिखों की है, हम बोलते हैं तो बेअदबी के मामले हैं, इनको सारे मामलों पे अब काम करना पड़ेगा। और ये मत भूले कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, विपक्ष में हम लोग हैं, हम इन्हें दिन रात याद दिलाते रहेंगे, हम इन्हें टिकने नहीं देंगे, अब पंजाब के लिए इनको काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने भी बताया कि बेदबी का मामला हो, नशों का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जो हैं वो बने ही रहे। कैप्टन साहब बार बार ये कहते रहे कि भाई हमारे हाथ में अब कुछ है नहीं, बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं, कानून के अपने काम होते हैं, कानून का अपना तरीका होता है काम करने का, वो सारी चीजें, और कहीं ना कहीं मजबूर भी दिखाई दिए कैप्टन साहब। अब आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति इनके सामने भी आ जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही काम किया था। जैसे आपको पता है कि जब जो बेअदबी का मुद्दा 2015 में हुआ था, बेअदबी बरगाड़ी कांड जो हुआ था, उस वक्त अकाली दल की सरकार थी, उन्होंने ये मुद्दा 2 साल तो सीबीआई को सौंप के रखा। तो फिर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के द्वारा पंजाब पुलिस के पास लेके आए। उन मुद्दों पे हमने एसआईटी भी बनाई है। कुंवर विजय प्रताप जो भी जीते इनके ही हैं, वो भी एमएलए इन पार्टी ने लिया है, उन्होंने ये जांच की थी। तो हमने नशे के मुद्दों पे भी लगा लीजिए, हमने उस मुद्दे पे भी, नशे के मुद्दे पे भी मजीठिया जी अब जेल जाके आए हैं। तो आपको पता ही है कि हमने अपने एंड पे तो बाकी एक प्रोसीजर रहता है का, तो हम उसका सत्कार करते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो जो जहाँ जिस लेवल तक हमने काम करना था उस लेवल तक हमारी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से काम किया है। हर मुद्दे पे हमने काम किया है। हमने किसानों का जो कर माफी पे भी काम किया है, हमने स्कॉलरशिप है जो 80 बच्चों की लगा ली, उस पर भी काम किया है। हमने बसों का किराया भी फ्री किया है, और हमने काफी और मुद्दे हैं, जैसे हमने ठीक कोई माफिया के रिलेटेड जो काम थे, रेत पे भी काम किया है। तो यही इनसे हम, जैसे बसों का लगा लीजिए, हमने जो काली है उनका जो यहाँ पे जो जी रैकेट चलाते थे बसों जी का, जी। तो एक से उन्होंने 6,000 बसें की थी। तो हमारे राजा वड़िंगी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, उन्होंने, आपने सभी ने देखा है, उनकी जो इलीगल बसी से हमने मदद किया है। और सो चलिए, हमने पूरी कोशिश की है। हाँ तो अब आगे बढ़ेंगे, अब जनता के हाथों में पावर ठीक है, है, जनता ने एक मौका इनको दिया है, तो हाँ उम्मीद करेंगे ये भी उस ईमानदारी से ठीक काम है। करें। प्रेम चौहान, बेअदबी का मामला है, नशों के मुद्दे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਚ ਰੂਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ। चलिए, तो जिन्ने मीडिया पर्सन है, जिन्ने डेमोक्रेसी के चारे थंब है, जिन्ने क्रिटिक्स है, मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता, क्योंकि हर मोड़ से तुसी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते हो। क्योंकि पहली बारी जो मैं जितया सी उदों 7,000 ते अप्रोक्सीमेटली जितया सी। दूसरी बारी मैंडेट आया सी कि शायद छाउणी तो दूसरी बार नहीं जित सकदा, तो उदों 30,000 ते जितया सी। फिर तीसरी बारी मैंडेट आया कि एजुकेशन मिनिस्टर नहीं जितना। सो ये तीजी बारी जिहड़ा आ वो मैंडेट आया है, मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता। तो ये आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के और इससे पहले आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स जो अपनी हार और जीत पर जो अपनी बात रख रहे थे। प्रेम चौहान, आपके पास दोबारा से आ रहे हैं, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। मुझे लगता है देश में मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी ही सबसे ज्यादा मददगार है भारतीय जनता पार्टी की, और खुद की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस पार्टी। उसे खुद नहीं पता है करना क्या है। अभी ये कह रहे थे कि फ्री देने से नुकसान होगा, और अभी ये खुद गिना रहे थे कि हमने बस फ्री कर दी, हमने रेता पता नहीं क्या क्या फ्री कर दिया। तो कहीं ना कहीं पहले अपना स्टैंड क्लियर करें कि आपको करना क्या है, देश को एक विजन दें। एक चीज, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो यूपी में जीत गए, उत्तराखंड में जीत गए, मैं बता रहा हूँ जहां जहां केजरीवाल डायरेक्ट नेट टू नेट फाइट में होंगे, वहां पर डरेगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी डरेगी चुनाव लड़ने से। जिस तरीके से कल एमसीडी चुनाव से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मुझे लगता है आप पंजाब का रिजल्ट देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई हैं। यही एक डर है भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल मॉडल के सामने भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का या किसी और का कोई मॉडल टिकने वाला नहीं है। अब ये पूरे देश में जाएगा और जनता की उम्मीद पर खरा उतरेगा। नहीं, सवाल मेरा वही है, क्योंकि देखिए बेअदबी का मामला है जो काफी बना ही रहा, वो अकाली दल की सरकार गई, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर आ गए, उनके कार्यकाल के दौरान भी बना रहा,
अब फिर से वो एकदम आपके सामने है। तो ये एक बड़ा इशू है, इसके बारे में काफी बातें भी हुई हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगा कि जल्द से जल्द इससे निपटा जाए, कहीं ये आपके गले की हड्डी ना बन जाए। देखिए, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर तो एक बड़ा बेसिक है ही। अब किसी भी स्टेट में चले जाइए, लॉ एंड ऑर्डर एक बेसिक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा उथल पुथल की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे, वो ठीक करेंगे हम लोग। हमें आज मैंडेट मिला है, अभी मुख्य पद की शपथ भी नहीं ली है हम। अब थोड़ा सा ले लें, शपथ ले लें, फिर देखें जाके उसमें क्या सुधार की जरूरत है, कैसे करनी है, वो बिल्कुल करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे हर हाल में, बेअदबी जैसी चीजों के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे कि किसी भी तरह की ऐसी घटना ना हो पाए। चलिए, मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूं प्रदीप मान, सबसे पहले आपसे। ये पूरा इलेक्शन पंजाब का कांग्रेस पार्टी के लिए क्या सीख देकर गया? देखिए, हमें इससे यही सीख मिली है, जो कोई गलतियां हुई हैं, जो चूक हुई है, तो हम उसे सुधारेंगे। दोबारा हार जीत बनी रहती है। अब आप बीजेपी लगा लीजिए, बीजेपी एक बार ऐसा समय था, ये दो पे थे, इन्होंने भी सत्ता में आए हैं। अब ये अपनी बात लगा लीजिए, आप वाले अब सत्ता में आए हैं, तो हार जीत तो बनी रहती है। तो जनता जिस पे विश्वास जताती है, तो जनता ने हमें इनको अब मौका दिया है, तो बदलते रहते हैं। ये कुर्सी किसी की मोहताज नहीं है, तो लोगों ने चांस दिया है, जैसे इन्होंने बोला है, तो उनको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं काम करेंगे तो जनता इन्हें उठा के बाहर मारेगी। चलिए, ये एक बड़ी सीख है और सभी को इस लेनी भी चाहिए। लोकेश नारायण, आपसे भी मैं जानना चाहता हूं, क्या सबक इससे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में खासतौर पर लेती है? किस तरीके से काम किया जाने की जरूरत है और किस तरीके से अपना वर्चस्व यहाँ बढ़ाया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है कि पंजाब में अब अकाली दल भी खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी जी और नवजोत सिंह सिद्धू जी प्रण करके ही आए थे कि खत्म करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ जमीन पर काम करेगी, संगठन का विस्तार होगा, और निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़ी शक्ति बनकर दोबारा से उभरेंगे। और आज तो आम आदमी पार्टी का दिन है, मैं इनको बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि अब ये चुनावी मोड से बाहर आए और जो चुनावी भाषण है उसको जमीन पे परफॉर्म करके दिखाएं। क्योंकि अरुण जी, भाषण देना और उसको जमीन पे उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करना, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो आने वाले दिनों में अपेक्षा आम आदमी पार्टी के नेताओं से रहेगी। ठीक है, प्रेम चौहान, आम आदमी पार्टी के लिए तो क्योंकि निश्चित तौर पर बधाइयां सबसे पहले, और ये जाते जाते भी लेकिन एक चीज जो अब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अभी कह रहे थे कि इतना बड़ा मैंडेट जब मिलता है तो कुछ एक डर भी पैदा होता है अपने अंदर भी कि कहीं हम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए तो क्या परिस्थितियां रहेंगी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, वो डर बरकरार है, आज भी है। हमें पिछले 7 साल से हम दिल्ली में सरकार चला रहे हैं और वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो डर है कि हमसे कोई चूक ना हो जाए, जनता के जो वादे, जनता के जो सपने, जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उसमें कोई चूक ना हो जाए। इसलिए दिल्ली में लगातार हम काम कर रहे हैं, आधी अधूरी सरकार होते हुए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है पंजाब में हम इससे और बेहतर काम करेंगे। और हमारा सिंगल एजेंडा है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बेसिक चीजें हैं, जनता की जो महिला सुरक्षा है, कैमरे लगाने हैं, जैसे दिल्ली में लाखों कैमरे लगाए, ये सारे काम हम पंजाब में करने जा रहे हैं और बहुत अच्छी सरकार पंजाब को देंगे हम। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और कांग्रेस के लोगों से भी, जिस तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बोलने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पंजाब की जनता को भी बुरा लगा। और उसका रिजल्ट आज आप सब लोग देख रहे हो कि आप एक मुख्यमंत्री को चुने हुए हो, मुख्यमंत्री को जो स्कूल बनाता है, जो हॉस्पिटल बनाता है, जो महिला सुरक्षा के लिए इतने अच्छे काम करता है, बसें लाता है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं जनता ऐसी बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को दोनों को सबक लेके जाना चाहिए कि फ्यूचर में आगे से आप किसी को आतंकवादी कहें, इस तरह की चीजें ना करें, छोटे शब्दों का प्रयोग ना करें। ये जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है और आम आदमी पार्टी पंजाब में बेहतर काम करके दिखाएगी, जो कि देश में एक नाम होगा उसका कि पंजाब में ऐसी सरकार है, वो पूरे देश में मांगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया एडवोकेट लोकेश नारायण, प्रेम चौहान, प्रदीप मान, आप तीनों ही का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, इस चर्चा में अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब जो है 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अब कहीं ना कहीं अपने अंतिम पड़ाव पर, नतीजे धीरे धीरे सहज स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। मोटे तौर पर अगर हम आपको बताएं, पंजाब की 117 सीटों में से कांग्रेस 18 पर, बीजेपी 2 पर, आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर और अकाली दल 4 सीट पर और एक अन्य के पास भी है। उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी 48 पर, कांग्रेस 18 पर, अन्य 4 पर, गोवा में 40 में से 19 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस, 3 पर टीएमसी। तो ये परिस्थिति जो है अलग अलग राज्य से आ रही है। तो चलिए, हमारे साथ जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सुनील जी।
जी। सुनील जी, राजनीति को लेकर भी आपके दिलो दिमाग में काफी बातें निकलती रही हैं। जनता का मनोरंजन तो आप करते ही हैं, लोगों को के साथ सीधे तौर पर जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं समाज में स्पष्ट और एक अच्छा मैसेज देने की भी बात हमेशा हमने देखा है कि आपके स्टैंड अप कॉमेडी हो या आपके कोई भी कार्यक्रम हो, उससे हम हमेशा देखते हैं। तो आज ये नतीजे आ रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं अपने दिल की बात? काफी चौंकाने वाले नतीजे हैं और काफी मजेदार नतीजे आए हैं। सबसे पहले जो पंजाब का